Types of blood collecting tubes. Purple tube, lavender tube. इस ट्यूब में EDTA रहती है जो रक्त को थक्का होने से रोकती है। EDTA एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक, एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, जो कि थक्कारोधी होती है। Purple tube used for CBC complete blood count. एक पूर्ण रक्त गणना CBC एक रक्त परीक्षण है जिसका उपयोग आपके समग्र स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने और अनीमिया, संक्रमण और ल्यूकेमिया सहित विकारों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक पूर्ण रक्त गणना परीक्षण आपके रक्त के कई घटकों और विशेषताओं को मापता है, जिसमें शामिल हैं लाल रक्त कोशिकाएं, जो ऑक्सीजन ले जाती हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं, जो संक्रमण से लड़ती हैं, हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन, हेमेटोक्रिट, आपके रक्त में द्रव घटक या प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात, प्लेटलेट्स, जो रक्त के थक्के जमने में मदद करते हैं। Erythrocyte sedimentation rate. एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR एक रक्त परीक्षण है जो आपके शरीर में सूजन गतिविधि को प्रकट करता है। मुझे इसकी आवश्यकता क्यों है? यदि आपको किसी सूजन संबंधी विकार के लक्षण हैं, तो आपका स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता ESR का आदेश दे सकता है। इसमें शामिल है हेडेक्स मतलब सिर दर्द, फीवर मतलब बुखार, वेट लॉस मतलब वजन घटना, जॉइंट स्टिफनेस मतलब जोड़ों का अकड़ जाना, नेक और शोल्डर पेन मतलब गर्दन या कंधे का दर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख में कमी, अनीमिया मतलब रक्ताल्पता। A1C टेस्ट को A1C या हीमोग्लोबिन A1C भी कहते हैं। A1C परीक्षण, जिसे हीमोग्लोबिन A1C या HbA1c परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है, एक साधारण रक्त परीक्षण है जो पिछले 3 महीनों में आपके औसत रक्त शर्करा के स्तर को मापता है। यह मधुमेह का निदान करने के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले परीक्षणों में से एक है, और आपकी स्वास्थ्य देखभाल टीम को आपके मधुमेह का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए मुख्य परीक्षण भी है। Blood for abnormal cells or malaria parasites. असामान्य कोशिकाओं या मलेरिया परजीवियों के लिए रक्त।
आपको मलेरिया है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए डॉक्टर मोटे और पतले रक्त स्मीयर का उपयोग करते हैं। यदि एक परीक्षण नकारात्मक है और कोई परजीवी नहीं पाया जाता है, तो यह पुष्टि करने के लिए कि मलेरिया संक्रमण नहीं है, आपको हर 8 घंटे में बार-बार रक्त स्मीयर करना होगा। रक्त स्मीयर सबसे अधिक बार एक उंगली की चुभन से लिया जाता है। Reticulocyte. रेटिकुलोसाइट्स लाल रक्त कोशिकाएं हैं। उन्हें लाल रक्त कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। रेटिकुलोसाइट्स अस्थि मज्जा में बनते हैं और रक्त प्रवाह में भेजे जाते हैं। नमूना के बाद कम से कम 8 बार सेक करें, यानी रक्त नमूने को अच्छे तरह मिला ले, एट में मिक्स कर ले।